Good morning, friends. This is Carbohydrates 14th lecture for BSc Part 3, second paper. इससे पहले हमने पॉलीसेकेराइड्स के अंदर स्टार्च पढ़ चुके हैं और आज हम सेल्यूलोज के बारे में बात करेंगे. Now, cellulose with a molecular formula of C6H10O5 whole N, a polymer and probably वो पॉलीमर जो कि सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ के ऊपर. जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है सेल वॉल का, सारे प्लांट्स का, वो सेल्यूलोज का ही बना होता है. सेल्यूलोज इज ऑल्सो अ चीफ कंपोनेंट ऑफ कॉटन, वुड, जूट. है ना, वुड के अंदर 50% सेल्यूलोज है, जबकि कॉटन के अंदर 90 to 95% सेल्यूलोज है. तो सेल्यूलोज ऐसे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ के ऊपर जो एग्जिस्ट करता है. प्रॉपर्टीज की बात करें, कलरलेस है, टेस्टलेस है, फाइब्रस सॉलिड है, पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, बट इट इज सॉल्युबल इन श्वेट्जर्स रिएजेंट. ये रिएजेंट्स जो है दैट इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड. इसी सोल्यूशन में से इसको प्रेसिपिटेट आउट करते हैं एसिड और अल्कोहल या सॉल्ट ऐड करके. और यही प्रॉपर्टी एक्चुअली आर्टिफिशियल सिल्क को मैन्युफैक्चर करने के काम में आती है. जब कॉटन से आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है, रेयॉन बनाया जाता है, तो यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है. कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सेल्यूलोज के ऊपर एक्ट करता है और इसको जेलेटिनस ट्रांसल्यूसेंट मास के अंदर कन्वर्ट कर देता है. और इसी की वजह से इसका सिल्की लस्टर होता है ना, जो कॉटन के ऊपर सिल्की लस्टर है वो उसका कारण ये है. और ये प्रोसेस जो है इसको मर्सराइजेशन कहते हैं. जो कॉटन जिसको ट्रीट करते हैं इस तरीके से, उसको हम मर्सराइज्ड कॉटन कहते हैं. स्टार्च की तरह ही सेल्यूलोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. वो टॉलिन्स और फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करती है और साथ ही साथ ओसोजोन भी नहीं बनाते हैं. ये फर्मेंट भी नहीं होती ईस्ट से. परंतु स्टार्च कंपैरेटिवली जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है. सेल्यूलोज आसानी से हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता उसका. जब हम उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करते हैं और प्रेशर के उसमें करते हैं, तब हाइड्रोलिसिस होता है. और हाइड्रोलिसिस से हमें खाली डी ग्लूकोज यूनिट्स मिलती हैं, which shows कि सेल्यूलोज जो है वो भी ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ है. स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेल्यूलोज C6H10O5 whole N. मोनोसेक्राइड यूनिट्स, जैसा हमने कहा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करें अंडर प्रेशर तो हमें डी ग्लूकोज मिलते हैं. और ये बता रहे हैं कि डी ग्लूकोज से ही बना हुआ है सेल्यूलोज. नेचर ऑफ लिंकेज, सेल्यूलोज को जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं तो सेलोबायोस मिलता है. सेलोबायोस इट इज ऑक्टाएसिटेट. और फिर सेलोबायोस ऑक्टाएसिटेट जो है उसका अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें डाइसेक्राइड मिलता है सेलोबायोस. और इस सेलोबायोस जो हम कहें कि सेल्यूलोज जो है वो सेलोबायोस यूनिट्स का बना हुआ होता है. जो ये स्ट्रक्चर है सेलोबायोस का, ये माल्टोज का जैसा ही है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इसका हाइड्रोलिसिस इमल्सन से हो जाता है और बीटा अमाइलेज से नहीं या माल्टेज से नहीं होता है. यानी जो माल्टोज के अंदर लिंकेज थी वो अल्फा लिंकेज थी और ये यहाँ जो लिंकेज समझ में आती है वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होनी चाहिए. तो सेलोबायोस जो है दैट इज मेड अप ऑफ 2 डी ग्लूकोज यूनिट्स
और ये लिंक्ड है बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। जो कार्बन आइटम्स इन्वॉल्व हैं वो बिल्कुल सेम है जो स्टार्च में थे, C1 ऑफ वन यूनिट एंड C4 ऑफ द अदर। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज यूनिट्स ही हैं, चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, और उस ग्लूकोज यूनिट्स के अंदर बीटा 14 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज है। देखिए, अगर हम सेल्यूलोज का ये सेगमेंट देखें तो हमने ये बैक टू बैक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो OH एनोमेरिक कार्बन एटम के ऊपर है वो रिंग के ऊपर है, यानी बीटा ग्लूकोज है। ये बीटा ग्लूकोज is linked with C4 of another glucose unit and it continues. So it is C1 C4 beta linkage between the glucose units. तो सेल्यूलोज अमाइलोज की तरह डी ग्लूकोज का ही बना हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ जो डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस से लगे हुए हैं, जबकि अमाइलोज के अंदर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस थी। अब क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर इस तरीके से लिंक्ड है, तो इसे आसानी से फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। एक्सरे एनालिसिस दिखाता है कि सेल्यूलोज जो है उसके अंदर कई सारे सेवरल लीनियर लॉन्ग चेन्स हैं और हर एक चेन के अंदर 3000 या उससे ज्यादा ग्लूकोज यूनिट्स हैं, और ईच ग्लूकोज यूनिट इज एट राइट एंगल्स टू द प्रीवियस वन। सो ये चेन्स जो है साइड बाय साइड बंडल्स के अंदर हेल्ड है और इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमारा जो C6 कार्बन आइटम के ऊपर जो CH2OH है ये एक चेन का, और दूसरे चेन के C2 कार्बन आइटम। हम ये अभी देखेंगे जब हम चेयर कॉन्फर्मेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये बिल्कुल ऐसे रिजिड हो जाता है स्ट्रक्चर। तो ये बंडल्स जो है ये ट्विस्ट हो जाते हैं और इनका एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, ये देखिए ये सेलोबायोस हमने कहा का स्ट्रक्चर है, जहां पर बीटा लिंकेज दिखाई दे रही है, चेयर कॉन्फर्मेशन है, C1 कार्बन आइटम बीटा OH, और ये C4 कार्बन आइटम के इक्वेटोरियल OH के साथ में लिंक्ड है। सिमिलरली ये लिंक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बन गया। अगर एक चेन के ऊपर दूसरी चेन देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो C6 कार्बन आइटम पे आपका CH2OH था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में लिंक्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये देखिए, what you see is hydrogen bonding that is taking place, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है बहुत रिजिड हो जाता है। सो जो सेल्यूलोज है और स्टार्च, आपसे पूछा जाता है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो अगर हम डिफरेंसेस देखें तो स्टार्च के अंदर हम कहें कि स्टार्च चीफ फूड रिजर्व मटेरियल है और स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स है प्लांट्स का, और मेनली सीड्स, रूट्स, ट्यूबर्स के अंदर होता है। व्हीट, मेज, राइस, पोटैटो, बार्ले, बनाना, शॉर्गम, ये सारे मेन सोर्सेस हैं स्टार्च के। स्टार्च ग्रैन्यूल्स की तरह रहता है और कई सारे शेप्स एंड साइजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट सोर्स। जबकि सेल्यूलोज जो है वो प्लांट्स के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और 50% हम कहें ऑफ ऑल लिविंग मैटर इज सेल्यूलोज। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल का मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है और कॉटन, वुड, जूट का मेन कंपोनेंट है। अगर सेकेंड डिफरेंस देखें तो स्टार्च जो है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, अमाइलोज 20% और अमाइलोपेक्टिन 80%, जबकि सेल्यूलोज जो है वो सिंगल कंपाउंड से ही बना हुआ है। थर्ड, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कंडेंसेशन पॉलीमर्स है अल्फा डी ग्लूकोज के,
जबकि सेल्यूलोज जो है कंडेंसेशन पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का। अमाइलोज जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर है जहां पर डी ग्लूकोज यूनिट्स 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से लगे हुए हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है वो हाईली ब्रांच्ड है और उसके अंदर कई सारी शॉर्ट चेन है 20 से 25 ग्लूकोज यूनिट्स की, जिनके अंदर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है C1 और C4 कार्बन एटम के बीच में, और साथ ही साथ C1 टर्मिनल ग्लूकोज यूनिट C6 दूसरी चेन के C6 के साथ में अटैच होकर ब्रांचिंग दिखाता है, लेकिन ये भी है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जबकि सेल्यूलोज की देखें तो सेल्यूलोज लीनियर चेन है जिसके अंदर 3,000-4,000 यूनिट्स ज्वाइन हुए हुए हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, इन्वॉल्विंग C1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट विद C4 ऑफ अनदर। हालांकि ये जो चेन्स हैं आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हेल्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो जिससे ये बंडल्स की तरीके से होते हैं और ये रस्सी की तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अमाइलोज जो है वो आयोडीन के साथ में ब्लू कलर देता है, जबकि सेल्यूलोज जो है वो आयोडीन के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। ये स्टार्च जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ह्यूमन बीइंग्स, और जो सेल्यूलोज है वो तो बल्कि डाइजेस्ट ही नहीं हो सकता। हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर वो एंजाइम्स नहीं है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। हालांकि ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनके होता है इंटेस्टाइन्स के अंदर वो एंजाइम्स जिससे कि सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाता है, पर हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। दैट इज ऑल फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू।